बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्लानिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सभी बच्चे बड़े होने पर समुचित रूप से चुनौती स्वीकार करते हैं और उनमें से अधिकांश अपनी क्षमता को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए विद्यालय खेल का चरित्र और चित्रण किसी के सर्वोत्तम होने की बजाय व्यक्तिगत सर्वोत्तम उपलब्धि पर केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने दें और उन्हें उनके कौशल और व्यक्तिगत सामर्थ्य का परीक्षण करने दें। किंडरगार्टन के पश्चात बच्चों की लंबाई और वजन के सामान्य और लगातार वृद्धि होती है। इस आयु में अधिकांश बच्चे चलने, दौड़ने, कूदने, उछलने और रस्सी कूदने के समुचित रूप का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस समय में दौरान गति संबंधी घुमाव फिराव, जिसको मैनिपुलेटिव, और बिना घुमाव फिराव नॉन मैनिपुलेटिव कौशल जैसी बुनियादी कौशलों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। गति संबंधी लोकोमोटर कौशल जिसमें शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उदाहरण घूमना, चलना, फिसलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना, रोलिंग आदि, ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लोकोमोटर। दूसरा है मैनिपुलेटिव स्किल, कौशल जो किसी वस्तु के साथ किया जाता है, उदाहरण फेंकना, पकड़ना, बैट के पास, आकर्षण गुण, रैकेट, ड्रिबलिंग, बॉल आदि। तो घुमाव फिराव के कौशल में हमने ये सीखा कि किसी वस्तु के साथ किए जाने वाला कौशल मैनिपुलेटिव कौशल कहलाता है। बिना घुमाव फिराव कौशल नॉन मैनिपुलेटिव कौशल, शरीर के वजन को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कौशल, उदाहरण मुड़ना, घूमना, संतुलन आदि। इन कौशलों में कठिनाइयों का अनुभव करने वाले बच्चों को अभ्यास के अतिरिक्त अवसर और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों 5 से 7 साल की उम्र के लिए शारीरिक गतिविधि कक्षा लेते समय शारीरिक शिक्षा अध्यापक को निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, आयु के उपयुक्त कौशल और गतिविधियाँ। नंबर 2, आयु के उपयुक्त प्राप्स। नंबर 3, मनोरंजन और समावेशी गतिविधि। नंबर 4, उपयुक्त भाषा और संकेत। नंबर 5, शिक्षण पद्धति। नंबर 6, निरीक्षण और प्रतिक्रिया, हमेशा प्रोत्साहित करें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। नंबर 6, सुरक्षा उपाय, छात्रों को पानी पीने, शौचालय पर जाने, आराम करने की अनुमति देने यदि वो चाहते हैं तो। 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों को गति संबंधी कौशलों को सीखना। गति संबंधी कौशल लोकोमोटर स्किल, ये कौशल शरीर की गतिविधि और गतिशीलता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उदाहरण रस्सी कूदना, दौड़ना, छलांग लगाना इत्यादि। कैसे सिखाएं? ये यानी कि लोकोमोटर स्किल बच्चों को कैसे सिखाएं? कूद जैसे कठिन कौशलों की ओर बढ़ने से पहले टहलने और जॉगिंग जैसी मौलिक क्रियाओं को सीखने से शुरू करें। नंबर 2, बच्चों से करने के लिए कहने से पहले स्वयं इन क्रियाकलापों का प्रदर्शन करें। क्रियाकलाप का ब्यौरा छोटे छोटे कार्यों से दें और चरण दर चरण इन बच्चों की सहायता करें। नंबर 3, बच्चों को परफॉर्म करने के लिए कहें और उनकी क्रिया में सुधार की प्रक्रिया के द्वारा उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें आप अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 4, बच्चों को प्रोत्साहन वर्धक विचार और अभ्यास हेतु प्रचुर अवसर दें। हस्तकौशल युक्त और हस्तकौशल रहित दक्षताओं के शिक्षण हेतु समान कार्य प्रणाली का प्रयोग करें। इस आयु में बच्चे नृत्य, जिम्नास्टिक क्रियाकलापों में भाग लेने में रुचि रखते हैं और अपने क्रियाकलापों पर बहुत केंद्रित रहते हैं। नृत्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक शारीरिक गति, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पर भार या स्थानांतरण और संतुलन जैसी अधिकांश दक्षताओं का प्रयोग होगा। आप नृत्य के माध्यम से भी इस आयु 5 से
7 वर्ष के बच्चों को ये मौलिक दक्षताएं सिखा सकते हैं। ग्रेड 1 से 2 के लिए पृष्ठभूमि को पढ़ने, समझने और अमल में लाने के लिए पाठ्य योजनाओं को निम्नलिखित उदाहरण। इसमें हमारे पास पाठ का नाम है दौड़ने की चपलता। लक्ष्य चपलता, धीरज, त्वरित गति और पैर की ताकत को विकसित करना। अब इसमें हमें स्तर पर बताया गया है कि प्रारंभिक रेखा से 3 से 6 मीटर 9 मीटर की दूरी पर समतल छल्ले रखें। प्रत्येक समतल छल्ले रिंग्स में एक गेंद रखें। अंतिम रेखा पर एक टोकरी रखें। जितनी टीमें हों उतने ही ऐसे स्थान बनाएं। सीटी बजने पर पहला बच्चा दौड़ता है और एक गेंद उठाकर इसे टोकरी में रख देता है। दूसरी गेंद के लिए जाता है और उसे उठाकर टोकरी में रख देता है। प्लास्टिक की अंतिम गेंद टोकरी में रखे जाने तक यही क्रम चलता रहता है। तो ये था बच्चों हमारे पास कि दौड़ने की चपलता, जिसमें धीरज और त्वरित गति और पैर की ताकत को विकसित करने के लिए ये खेल खेला जाता है। स्तर 2 टैग एंड हाफ गेम। अग्रिम रूप से एक सीमा बना दें और 2 या 3 बच्चों का चयन आईटी बनने के लिए करें। शेष बच्चों को सीमा में इधर उधर कर दें। छूने वाले जो जितने बच्चे को छूना संभव हो छू सकते हैं। जब किसी खिलाड़ी को छुआ जाता है तो वो एक स्थान पर उछलता है और किसी ऐसे खिलाड़ी को छूने वाला नहीं है द्वारा छुए जाने तक खेल में शामिल हो जाता है। छूने वालों को बार बार बदलते रहें। गतिविधि का दूसरा नाम दूर तक फेंकना, थ्रोइंग फॉर ए डिस्टेंस, कि दूर तक किसी चीज़ को किस तरीके से हम फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, पाठ को वार्म अप से शुरू करें और ओवरहेड थ्रो करने के सही तरीके से परिचित कराएं। तरीके से परिचित कराने के पश्चात बच्चों को उनके स्थान पर बिना गेंद के कुछ समय तक अभ्यास करने दें। उन्हें बताएं कि वे कितनी अच्छी तरह गेंद फेंक सकते हैं। यह जानने के लिए वे स्वयं के विरुद्ध खेल खेलेंगे। शंकु या चाक पाउडर के प्रयोग से एक रेखा खींचें और बच्चों से इस रेखा के 8 से 10 फीट पीछे खड़े होने के लिए कहें और जहां वे खड़े हैं वहां पर एक अन्य शंकु रखें। प्रत्येक बच्चे को एक चिकनी गेंद या बीन गेंद दें। एक बच्चे को खेल का प्रदर्शन करने के लिए चुनें। ये बच्चा गेंद को लाइन के लिए फेंकेगा और यदि ये गेंद लाइन के पार चली जाती है तो उन्हें एक कदम पीछे की ओर हटा देना चाहिए। तो बच्चों हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे दूर तक फेंकने वाली क्रिया को सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थी। फेंकने के तरीके भी यहाँ पे बताए गए हैं। अपने आप को लक्ष्य के सामने रखें। अपने शरीर के साथ टी आकार बनाएं। सामने का पैर आगे बढ़ाएं और बॉल को फेंकें। तो ये आपको चित्र के ज़रिए यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, तो इसको हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे सामने अब इसका उद्देश्य फिटनेस सर्किट के लिए उद्देश्य फिटनेस सर्किट के माध्यम से बच्चों को फिट बनाना, जिसमें गति संबंधी घुमाव फिराव और बिना घुमाव फिराव वाले कौशल के कुछ उदाहरण शामिल हैं। खेल का मैदान, अंदरूनी स्थान, अपेक्षित सहारे और उपकरण, स्पार्टिंग, बैलेंस बीम, सॉफ्टबॉल, कॉन्स, सोलर्स, हुला हुप्स, स्पार्टिंग। कक्षा का आकार 40 से 50 का बड़ा वर्गाकार। आगे कैसे बढ़ें? निम्नलिखित कौशल का आंकलन करने को हम सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं।
दौड़ने, उछलने, संतुलन बनाने, कूदने और नीचे उतरने, फेंकने और पकड़ने के कौशल का आकलन किया जाएगा। बच्चों को उपयुक्त कौशल का प्रयोग करते हुए सर्किट से होकर जाने की आवश्यकता होगी और शिक्षक को उनके प्रस्तुतिकरण पर नज़र रखनी चाहिए। यदि कोई बच्चा किसी विशेष कौशल को सही ढंग से करने में सक्षम नहीं है तो उसे सिखाया जाए और सुधार करने के लिए अधिक अभ्यास कराया जाए। फुर्सत के समय को कम करने के लिए उपयुक्त कौशलों के कई केंद्र बनाए जाएं और उपयुक्त सभी कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए पूरी कक्षा को समूह में बांटा जाए। कृपया कौशल प्रदर्शन के सही तरीके से संबंधित आकलन के लिए हैंडआउट का संदर्भ लें। बच्चों को बताएं कि इस कौशल क्षेत्र के बारे में उनका आकलन किया जाएगा और ये कि उन्हें इन कौशलों का अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, आज इसी प्रकार से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। तो मैं आशा करूँगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।